अब देखिए लॉगिन करने के लिए आप जिसका भी यूज करें कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं, ठीक है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, मैंने ईमेल आईडी दिया है, पासवर्ड दिया है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, और आप लोग नया पासवर्ड बनवा लीजिएगा। चलिए सब मैंने डाल लिया है एंड लॉगिन पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए आपने जैसे ही क्लिक किया होगा तो लॉगिन किया होगा, आपके सामने एक नया पेज ओपन हुआ होगा इंडियन रेलवे का, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सब आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश का। दूसरा है इंस्ट्रक्शन है आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ठीक है, और तीसरा है आपका एप्लीकेशन के हिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल लास्ट डेट ये भी शो कर रहा है। अब चलिए यहाँ पे आपको इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए एंड आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए हमारा जो है दूसरे नंबर पे आ गया है। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिलअप करनी है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आ गई होंगी, 2 फॉर्म्स हैं, एक तरह से टिक करना है इसको आपको। पहला है कि केंद्रीय रोजगार सूचना, और इसमें बोला गया है कि वर्तमान में मुझे किसी भी आरआरबी या आरआरसी द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है एंड आगे बढ़िएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा वर्तमान में मुझे किसी भी आरआरबी या आरआरसी द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, इसके भी आपको क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर किया गया है तो फिर शायद आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। वर्तमान में मुझे किसी भी आरआरबी या आरआरसी द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, अगला कीजिएगा, ठीक है। और ये नंबर एक नंबर आरपीएफ नंबर 124, आरपीएफ नंबर 224, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने दोनों कर दिया हूँ एंड आगे करता हूँ, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ ताकि हिंदी में मतलब समझने में जहाँ जहाँ दिक्कत होगा वहीं पे मैं हिंदी करूँगा, ठीक है। आपको भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी। देखिए इंग्लिश में है कि आई एम नॉट करेंटली डिबेल्ड बाय एनी आरआरबी आरआरसी, ठीक है। वही सेम चीज़ नीचे में भी है, बस अंतर क्या है कि ये आपका देखिए आरपीएफ नंबर 02/2024 है और ये आपका 01/2024 है। चलिए अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं हमारा बोल रहा है कि दिस इज फेक्टेड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अप्लाई करने के लिए हम एलिजिबल हैं, अकाउंट इज वेरीफाइड विथ आधार कार्ड। अब हमें ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट है आपका पर्सनल डिटेल, ठीक है, पर्सनल डिटेल। सेकंड में है आपका अदर डिटेल्स, फिर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करना है, देन आपको यहाँ पे अपलोड करना है प्रोफाइल, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है कि आप किस आरआरबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए सारी चीज़ देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिलअप किया गया है, जो अभी आपने फिलअप किया था, ठीक है। ऑलरेडी ये ऑटो फिलअप ले लेगा। देखिए यहाँ पे जितने भी चीज़ें फिलअप की गई हैं वो आपके पिछले डाटा से लिया गया है। अब आपको कुछ चीज़ें और फिलअप करनी है, जैसे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। आप शादीशुदा है या नहीं, तो बोलिएगा भाई बेरोजगार लड़की को कौन शादी देगा। अरे भाई काम दाम करो यार, नौकरी लगेगा या नहीं लगेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मैं अनमेरिड कर देता हूँ, ठीक है। अब बोलिएगा ये रूल तो आप पे भी फॉलो होता है गुरु फॉलो होता है, लेकिन मैं काम करता हूँ, ठीक है, आधा फॉलो होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा रिलीजन। तो रिलीजन की बात कर लेते हैं। तो रिलीजन हमारा हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट, जैन, ठीक है, पारसी या अदर कोई है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मदर टंग पूछ रहा है कि आपकी मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा खोरठा मिलेगा तो ठीक, नहीं तो मैं हिंदी डालूंगा। तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है जी। चलिए मैं अदर हिंदी का ऑप्शन नहीं होगा, है हिंदी ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर पूछ रहा है कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, आप किस में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हिंदी कीजिएगा तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, इंग्लिश कीजिएगा तो केवल इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन में भी शायद। तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए, सबसे बेटर है। फिर है हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका परमानेंट विजिबल मार्क, तो आपको कोई 2 आइडेंटिटी मार्क देना है। जैसे मेरा एक नाक पे तिल है, ठीक है, और मेरा एक गले पे जले का निशान है, तो इस तरह से मैं लिख दूंगा मॉल ऑन नोज, राइट नोज, एंड मेरा एक बर्निंग साइन ऑन नेक, ठीक है। आप अपना अपना दे लीजिएगा, जो भी आपका तिल किसी का होता है, कहीं पे किसी का कट्टे का निशान होता है, कहीं किसी का जले का निशान होता है, किसी का पेड़ टेढ़ा, मतलब बहुत सारा होता है, ठीक है। कम्युनिटी पूछा जा रहा है कि आप किस से भरना चाहेंगे।
तो वैसे तो मैं जनरल ओबीसी हूँ, ठीक है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, तो इसी में अप्लाई करूँगा जी। इस पर सिलेक्ट कर लिया। पूछ रहा है कि ओनली दोज कम्युनिटी विच आर रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए आपके पास, एंड ओबीसी नॉन क्रीमिलियर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड रिक्वायरमेंट इन इंडियन रेलवे। ओके जी, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि डू यू नॉन क्रीमिलियर, क्या आप ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर हैं, जिसको BC1 बोला जाता है। नॉन क्रीमिलियर मतलब कि अत्यंत गरीब, ठीक है, ओबीसी में भी अत्यंत गरीब, तो यस कर दूंगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड आई एग्री पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे जो बोल रहा है कि ओबीसी तो सेलेक्ट कर लिया अब आपने, अब आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है SDO लेवल का, मिनिमम SDO लेवल का चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका CO लेवल का नहीं चलेगा, ठीक है। SDO लेवल का बनाइए चाहे SDM लेवल का बनाइए। तो मैं यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो अब मैं डायरेक्टली अनरिजर्व पे क्लिक कर दिया, चलो हटाओ, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। तो यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है, पहला है प्रेजेंट एड्रेस, दूसरा है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस सबसे पहले आपको फिलअप करना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है आपको, जहाँ भी स्टेट का है, ठीक है। तो आई एम फ्रॉम झारखंड। झारखंड का नाम वैसे काफ़ी बदनाम है यार, और गरीब भी है यहाँ पे। बोकारो, ठीक है। देन आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना डिस्ट्रिक्ट। एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेना है। एड्रेस में क्या करना है आपको कि अपना विलेज का नाम देना है फर्स्ट, फिर कॉमा, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर कॉमा, फिर पुलिस स्टेशन, बस इतना ही देना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा देना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, फिर आपको अपना जो भी है पिन कोड वो टाइप कर देना है, नहीं तो बस पुलिस स्टेशन तक जाइए, ठीक है, वो काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है विलेज टाउन, ठीक है। आपको अपना गांव का नाम देना है, पिन कोड देना है, ठीक है, और इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये टिक एज परमानेंट एड्रेस सेम, अगर आपका वर्तमान एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अपने आप ही इधर फिलअप हो जाएगा, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरा इस साइड का भी फिलअप हो जाएगा, ठीक है। मुझे पहले फिलअप करना होगा अच्छा से इस साइड, उसके बाद इधर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप प्रीव्यूज पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे सेव के क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे आगे बढ़िए। पहले सेव कर लीजिएगा, सेव मतलब आपका डाटा सेव हो गया। आप बाद में अगर वेबसाइट बाद में खोल देते हैं, अभी छोड़ के चले जाते हैं और बाद में फिर ओपन करते हैं तो आपका डाटा सेव रहेगा, ठीक है। तो पहले सेव कीजिएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप खुल गया होगा। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट किया होगा तो आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया। अब आपको अदर्स डिटेल देने हैं। इसमें पहला है आपका कैटेगरी डिटेल, ठीक है। आप एक्स सर्विसमैन है, नहीं है जी, तो यहाँ पे बताना है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप हैं एक्स सर्विसमैन तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको पूछ रहा है कि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ठीक है, पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। और अगर हैं तो 40% है तभी कीजिएगा, 40% से कम है तो नहीं, यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो नो पे मैं क्लिक करता हूँ। और वैसे भी RPF वगैरह में मतलब बहुत इन सब में दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अगर आप EBC हैं, ठीक है, तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ठीक है। आगे देख ले रहे हैं। हमारा फिर से पूछ रहा है कि डिटेल, और अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो शायद आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अरे भाई 50,000 या उससे कम का होना चाहिए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कीजिएगा, जैसे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ तो नहीं लिख रहा है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपका, ठीक है, कि डू यू विश टू अवाइल फ्री। तो मेरे पास नहीं है तो डायरेक्टली मैं इसको नो पे क्लिक करता हूँ यार, ठीक है। यहीं पे मैं नो पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। कोई भी गलत डाटा नहीं देना, नहीं तो आपको ही दिक्कत होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, तो यस कीजिएगा अगर आप काम करते हैं तो, ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। रेलवे को सेवा दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, जिसमें आपका सेल, गेल, भेल, रेल सॉरी हो गया, ठीक है, सेल इस सब में। और कहीं नहीं कर रहे हैं तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे हमारा है कि डिटेल ऑफ क्लॉज कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अगर आप किए हैं
कि आर यू अ कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिसशिप, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, और नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि यस करते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका नाम देना पड़ेगा कि नेम ऑफ ट्रेड, कौन सा ट्रेड है, ट्रेनिंग, डेट, ठीक है, फ्रॉम ट्रेनिंग टू डेट, कब से कब तक किया है, ड्यूरेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर टाइप करना होगा आपको यहाँ पे, डिटेल डेट देना होगा, और कुल मिला के सारा डिटेल फिलअप करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बैंक डिटेल देना है, क्योंकि आप जो पेमेंट कटाइएगा 500, जैसे मैं जनरल से फॉर्म भर रहा हूँ 500 करूँगा, तो 400 नहीं यार, 350 के आसपास मेरा आता है पैसा अकाउंट में, अगर अब मैं सीबीटी एग्जाम पे बैठता हूँ तो। इसलिए आपको यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल देना होगा। अकाउंट डिटेल में आपको अपना नाम, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर पे आपको अपना नाम देना होगा, अकाउंट नंबर देना होगा, अकाउंट नंबर को रीटाइप करना होगा, आईएफएससी कोड देना होगा, बैंक का नाम देना होगा, बैंक का एड्रेस देना होगा। एड्रेस में बस विलेज दीजिएगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस दीजिएगा, पुलिस स्टेशन दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है एंड सेव भी कर लिया हूँ। अब डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब मेरा जो है यहाँ पे सेव कर लेते हैं यार, सब सेव करते चलेंगे। अब देखिए अदर डिटेल भी यहाँ पे हमारा फिलअप हो चुका है। अब हमारा आ जा रहा है एजुकेशनल डिटेल, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल फिलअप करेंगे। इसमें ऊपर उठाते हैं तो पूछ रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है मैट्रिकुलेशन। एक बार पूरा पेज को पहले अच्छे से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमें पूछ रहा है, तो मैट्रिकुलेशन पहले से सिलेक्टेड रहेगा आपका। स्टेट पूछेगा कि आपने कहाँ से अपना मैट्रिक किया है, ठीक है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। किस डिस्ट्रिक्ट से, बोर्ड का नाम क्या है, तो मेरा बोर्ड था जैक बोर्ड रांची। आप लोग अपना अपना टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कैपिटल में टाइप करें, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे पासिंग डेट कि आपने कब अपना पास किया है मैट्रिक, आप अपना मार्कशीट देखिएगा, पता चल जाएगा। रोल नंबर भी आपको देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 10th के बाद इसी तरह से जैसे ही कीजिएगा 12th को भी डाल देना है, सबसे पहले 10th देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए आपका डेट लिखा होगा, किस डेट पे आपने पास किया है, ठीक है, रिजल्ट। तो इस डेट को आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा डेट ऑफ पासिंग पे और यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जब आपने मैट्रिक पास किया है। तो इस तरह से 10th के देने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा आपका 10th का डाटा सेव हो जाएगा और आप यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं 10th के बाद 12th डिप्लोमा ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं 12th के बाद पूरा डाटा फिलअप करूँगा इसी तरह से। फिर मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा और मैं ग्रेजुएशन का भी डाटा यहाँ पे फिलअप कर लूँगा। फिर अगर और भी ज़्यादा है तो आप यहाँ पे पीजी का भी डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, पीजी, ठीक है। तो मैंने पीजी तक किया है, पीजी तक यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सब कुछ उसी तरह से फिलअप होगा। बस आपका जो है ये जो बोर्ड है, बोर्ड की जगह यूनिवर्सिटी आ जाएगा जब आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए जब आप यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिसिप्लिन सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको, जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो नहीं मिल रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बस बीए पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से आपको भी कर देना है, समझ गए ना। हाँ बस इतना तो समझना है जी। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि डिस्ट्रिक्ट की क्या सेलेक्ट करें, ठीक है, ग्रेजुएशन वाला में। तो डिस्ट्रिक्ट आपको वही सेलेक्ट करना है कि जहाँ कॉलेज से आप पढ़ें, यूनिवर्सिटी नहीं। जैसे मेरा धनबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो मैं धनबाद नहीं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने बोकारो का कॉलेज सेलेक्ट किया था, तो बोकारो सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाला डिस्ट्रिक्ट नहीं, आपके कॉलेज वाला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम देना है, तो आपको बस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, बस काम चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। आगे देख लेते हैं। तो पासिंग ईयर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप अपना मार्कशीट देखिए ग्रेजुएशन का, वहाँ से आपको मिल जाएगा पासिंग ईयर। दोस्तों यहाँ तक ग्रेजुएशन तक ही ले रहा है, उसके बाद आपको नहीं दे रहा ऑप्शन, ठीक है। तो मैं ग्रेजुएशन तक ही सिलेक्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट पे अब क्लिक करता हूँ इधर, ठीक है। देखिए वीडियो मैं बहुत आराम से बना रहा हूँ, इसमें आपको दिक्कत भी नहीं होगा और थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कहते हैं कि गुणवत्ता चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा। अब देखिए आपको यहाँ पे फॉर्म आ गया है अपलोड पे, प्रोफाइल पे। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि अपलोड योर स्कैन्ड फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। ऊपर में लिखा है सैंपल ऑफ फी रिजेक्टेड फ़ोटोज़, यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे से अपलोड करना है। चलिए देखते हैं कितना कितना केबी का मांगा गया है। तो ये जो इधर लिखा गया है कि फ़ोटोग्राफी आपका
30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 30 से 70 KB के बीच में, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि फ़ोटो खींचा हुआ होना चाहिए, PDF नहीं, ठीक है। फ़ोटो खींच के अच्छे से स्कैन कर लीजिएगा। सिग्नेचर आपका 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अपलोड करने के लिए। तो हमें अब अपलोड करना होगा। तो देखिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये इस पर क्लिक कीजिएगा ना, एक मिनट यार मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा सैम्पल ऑफ फ्यू रिजेक्टेड फ़ोटोज़, अगर आप ऐसा फ़ोटो डालिएगा तो आपका भी फ़ोटो सिलेक्टेड नहीं होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छा फ़ोटो देना है, ठीक है, शर्ट में अच्छा सा, कोई चश्मा वश्मा लगा के नहीं, हीरोगिरी थोड़ी हो चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो आपको अच्छे से देना है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए लिखा होगा नो फाइल, ठीक है, लिखा है नो फाइल चूजन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा नो फाइल चूजन पे, और आपका यहाँ से ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड राइट पे क्लिक कीजिएगा, आपका फ़ोटो यहाँ पे ले लेगा इस तरह से, ठीक है। एक मिनट यार क्या हुआ, प्लीज़ अपलोड अ फोटो विथ वाइट बैकग्राउंड। अरे भाई आपका जो बैकग्राउंड है ना वाइट होना चाहिए तभी यह लेगा। ब्लू बैकग्राउंड था मेरा, देखिए जैसा कि नहीं लिया, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। देखिए बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको गूगल पे लिखना है फ़ोटो बैकग्राउंड चेंज, ठीक है, बहुत सारा वेबसाइट आएगा। जनरली आप रिमूव बीजी का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आपका वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगा। मैं डायरेक्टली सब दिखा दे रहा हूँ यार, ठीक है, सब कुछ सिखा रहा हूँ भाई। उस पर इस तरह से ओपन हो जाएगा, इसको ऊपर उठा लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिएगा। अपलोड इमेज, यहाँ से आप अपना इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए डायरेक्टली, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड आप इस तरह से जो भी इमेज है अपलोड हो जाएगा। इसको यहाँ से बैकग्राउंड वाइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हाँ हाँ जल्दी अपलोड हो जाओ, ये हो गया मेरा अपलोड। अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड डाल लेना है, ठीक है। ये रहा आपका बैकग्राउंड, यहाँ पे देखिए ये सभी आपके बैकग्राउंड है। तो आपको यहाँ से वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, एकदम पार कीजिए सट सटा के। अरे भाई वाइट नहीं दिख रहा है जो मुझे कहीं पर भी, ये थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, हाँ चल जाएगा काम, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं वाइट कर ले रहा हूँ। यहाँ फिर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आप खुद से भी अपना बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई वाइट पेज अगर आपका है तो वाइट पेज ले लीजिए और यहाँ से वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये मैं देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको अगर कर देता हूँ और डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, एक मिनट, बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसी को रहने देता हूँ, ठीक है, और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, मेरा फ़ोटो डाउनलोड हो गया देखिए इस तरह से। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो चलिए सब कुछ बताइए देता हूँ, कितना आपसे छिपाऊँगा यार, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके जी आ जाइए, कहाँ पे थे, यहाँ पे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गए हैं, आपके सामने मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ छिपा के, नहीं यार आपसे छिपा के क्या करूँगा, ठीक है। अब देखिए मैं फ़ोटो को अपलोड कर रहा हूँ, इसको सेट पे क्लिक कर दिया, ये फ़ोटो हमारा ले लिया, ठीक है। तो देख लिए फ़ोटो ले लिया, नहीं लिया यार, प्लीज़ अपलोड अ फोटो विथ वाइट बैकग्राउंड। तो आपको वाइट बैकग्राउंड करना ही पड़ेगा, अच्छे से जाके फ़ोटो खिंचाएगा ये। तो दोस्तों मैंने बैकग्राउंड चेंज कर ही लिया। अब हो रहा है क्या यार, नहीं हो रहा है। मैंने एक पेज खींचा और मोबाइल पे अच्छे से उसको स्कैन किया पूरा वाइट पेज, और उसको बैकग्राउंड पे सेट कर दिया गया, उसी उसी वेबसाइट से किया है, ठीक है। अब मैं सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेता हूँ। सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन में होना चाहिए। तो चलिए मैं सब कुछ दिखा ही देता हूँ आपको, आपसे क्या छिपाना। तो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर सही KB नहीं है, 30 KB का मुझे अपलोड करना पड़ेगा, KB साइज कम है मेरा, ठीक है। दूसरा मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो मैंने फ़ोटो एंड सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लिया है, अच्छे से अपलोड कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका बाद में फ़ोटो सिग्नेचर रिजेक्ट हो सकता है और फिर से अपलोड करने का एक मौका देगा। तो यहाँ पे सेव कर लीजिए एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कीजिए, ठीक है। सेव एंड अब नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो चलिए हमारा यहाँ पे देखिए फ़ोटो लग गया है, ऊपर में देखें, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे आपका आ गया होगा, ठीक है, ऊपर में कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में इस साइड। अब देखिए अंतिम में आपका प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका टिक लगा होगा कि आई एम नॉट अ करेंट डिवोर्ड RRB RRC, उसके बाद नीचे में आई एग्री टू अलाउ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड
ठीक है, फाइनल स्कोर, ये सब कुछ है। फिर आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पर भी आपको क्लिक करना होगा, एंड आई अंडरस्टूड। ठीक है, ये डिक्लेरेशन है जनरली आपका। प्लेस में आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं अपना बोकारो दे देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको चाहे तो प्रीवियस पे जा सकते हैं, कुछ गलती है तो, और सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा इस तरह से, अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही निकला तो आप क्या कीजिएगा कि आई हैव रीचेक्ड, इस पर क्लिक कीजिए एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए। कुछ भी गलती है तो अभी भी सुधारने का मौका है, एडिट करके आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ सही है मेरा, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि एप्लीकेशन विल बी नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। ठीक है, तो फिर से पूछ रहा है फाइनल, और एक बार चेक करना है, इतना बार पूछ रहा है यार चेक कर लो। ठीक है, फिर कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारा फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हमें पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ये पे नाउ पे क्लिक करते हैं एंड आई एग्री टर्म विथ, सब कुछ कर लेना है आपको। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए आपका SBI कलेक्ट से ये पेमेंट कट रहा है। इसमें आपको ऊपर उठाना है, आपका यहाँ पे ऑर्डर समरी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया गया है पोस्ट का नाम रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक, प्री सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल, मैंने दोनों सेलेक्ट किया था। अरे भाई यहाँ पे मेरा 500 फी पेमेंट कट रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कृपया सुनिश्चित करें कि आपका कार्ड लेन देन के लिए सक्षम है। तो आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर सबसे पहले टाइप करना होगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे आपका अपना नाम देना होगा, नेम ऑफ कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट देना होगा। ठीक है, उसके बाद ईयर देना होगा, एक्सपायरी ईयर, मंथ ईयर। ठीक है, CVV नंबर एंड पे नाउ पे क्लिक कीजिए एंड पेमेंट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से हो गया सब कुछ। देखिए मैं अब इससे आगे पर्सनल चीज़ें होती हैं, इसके बाद मैं नहीं दिखा सकता यार। ठीक है, अब देखिए आफ्टर पेमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन हिस्ट्री, इस पर क्लिक कीजिएगा बैक आके या फिर डायरेक्टली लॉगिन कीजिएगा। तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपका आइएगा तो यहाँ पे दिखाएगा एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग में है। ठीक है, आपका हो सकता है फाइनल हो गया होगा, पे नाउ पे वेरीफाई पेमेंट सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, एप्लीकेशन व्यू। ठीक है, तो ये ओपन नहीं होगा अभी आपका। और यहाँ पे फिर आपको करना है लिंक विथ, डायरेक्टली अब लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है अपने फ़ोटो पे। ठीक है, फ़ोटो के आइकन क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लॉग आउट हो जाइए और आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तैयारी कीजिए, बाकी होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दूसरा भी आप कर सकते हैं ट्राई। और यहाँ पे आपको सेशन दिखाएगा कि आप कितना देरी तक अपने इस वेबसाइट पे टिका है। ठीक है, ऊपर में देखिए राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, यहाँ पे 28 मिनट तक मैं भी इस वेबसाइट पे हूँ। और एक चीज़, आप चाहे तो इसको डिजी लॉकर से भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर, डिजी लॉकर एक कानूनी बोल सकते हैं कि उसको मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो आप लॉकर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर से लॉक करना चाहते हैं अपने को, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा और पिन देना होगा, डिजी लॉकर का पिन जो आपका पिन है। ठीक है, एंड इस पर आपको टिक लगाना होगा दोनों पे। ठीक है, पिन लेस ऑथेंटिफिकेशन और आपको आई कंसेंट टू टर्म, तो इस पर क्लिक करना होगा दोनों पे और साइन इन पे क्लिक करना होगा। मैं थक गया हूँ यार वीडियो बना बना के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।